Good morning, students. Today we start a new unit, magnetic effect of current and magnetism. ये हमारी थर्ड यूनिट है. फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. मतलब क्या है इसका? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कि जब किसी वायर से करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. ये हमारा एक तरह से इस टॉपिक का बेस है. तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो या मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट हो, वो ब्रांच हमारे क्या बताएगी? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताएगी. एक हमें ये टर्म्स याद रखनी है. स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चार्ज रुका हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट जो चार्ज मूव करने लगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखेगा ही, साथ में क्या रखेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी रखेगा. तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड. बी से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं. द स्पेस अराउंड ए करंट कैरी कंडक्टर और ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो इसके अराउंड इस तरह कोई फील्ड क्रिएट हो जाएगा. या ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इसके अराउंड जो फील्ड होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. एक ऐसी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कहीं हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस तरह. मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे हम यूनिफॉर्म लेके चलेंगे. तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इसमें कोई पार्टिकल हमारा एंट्री करता है किसी भी एंगल से थीटा से विद वेलोसिटी v. तो इस तरह दिया है, ये v वेलोसिटी से एंट्री किया है इसने. तो जो b है वो हमारा y एक्सिस के साथ है इस तरह. तो जब ये थीटा बना के एंट्री करेगा इसमें v वेलोसिटी से, तो दो कंपोनेंट होंगे v sin थीटा और v cos थीटा. तो कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज q इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b विद वेलोसिटी v. द फोर्स एक्सपीरियंस बाई दिस पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एच. अब ये पार्टिकल जब इस फील्ड में एंट्री करेगा तो इस पर फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका भी अपना भी एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. जब ये मूविंग चार्ज पार्टिकल दूसरे के फील्ड में एंट्री करेगा तो ये फोर्स उस पर फोर्स लगाएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएगा. तो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. यदि आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे क्यू को, तो उस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एफ डायरेक्टली टू वी साइन थीटा. कैसे होता है डायरेक्टली, वो पीछे आ जाएगा, भी डिस्कस कर लेंगे यूनिट में. नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. यदि मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है हमने उसको बढ़ा दें तो भी मूविंग पार्टिकल पे फोर्स बढ़ जाएगा. तो इन सबको हमने कंबाइन कर दिया तो ये आ गया वैल्यू. डायरेक्ट लेटा के क्यू लगा दी, के लगा दिए, के को कांस्टेंट 1 लेके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 लेके क्यू वी बी साइन थीटा. तो और एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर फॉर्म वी क्रॉस बी. अब बात आती है इस जो ये फोर्स आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये हमेशा हमने पहले भी पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में. तो जो ये इसकी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ये दोनों होते हैं. तो द डायरेक्शन ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यदि बी इधर है और वी इधर है तो हमारा फोर्स हो जाएगा इस तरह पॉजिटिव चार्ज के लिए. यदि नेगेटिव है चार्ज तो बी वी ऐसे ही, तो एफ हो जाएगा नीचे इस तरह. इफ़ वी बराबर 1 क्यू बराबर 1 साइन थीटा 1 थीटा बराबर 90, तो एफ बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ से एफ बराबर वी के. हेंस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इसके इक्वल एफ के इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट चार्ज
मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फोर्स एफ के बराबर होगा कब, जब वेलोसिटी 1 हो, चार्ज 1 हो और वो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड की। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।